बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम रेडी करेंगे अरेबियन कैरेमल डिज़र्ट, जो कि बहुत ही मज़े का बन के रेडी होता है। लेकिन मज़े की बात इसके अंदर ये है कि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ों से हम रेडी करेंगे। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये, लेकिन ये है कि बहुत ही टेस्टी भी बन के रेडी होती है। बहुत आम सी और बहुत सिंपल सी चीज़ों से हम इतना मज़े का डिज़र्ट बनाकर रेडी करेंगे। आप जिसके सामने भी ये डिज़र्ट बनाकर पेश करेंगे वो बार बार आपसे इसी डिज़र्ट के खाने की फरमाइश करेगा। ये इतना मजे का बन के रेडी होता है, अंदर तक जूसी और बहुत ज्यादा क्रीमी। इस डिज़र्ट को आपने फुल चिल कर सर्व करना है, ताकि इसके मजेदार से फ्लेवर को आप पूरे तरीके से एंजॉय कर सके। इसको गार्निश भी हम बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो शुरू करते इसको बनाना। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कैरेमल रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैं पैन के अंदर लूंगी 1 कप चीनी और इसको हम कैरेमलाइज करेंगे। इसको आपने बहुत ही स्लो फ्लेम के ऊपर इसी तरीके से छोड़ देना है, और ये है कि इसको आपने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता से क्या होगा कि ये आहिस्ता आहिस्ता कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे ये मेल्ट होगी इसका कलर भी जो है वो चेंज होता जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत गोल्डन सा कलर जो है वो इसका आता जाएगा। थोड़ा सा टाइम आप मजीद गुजारेंगे तो इस तरीके से ये सारी साइड से जो है वो कैरेमलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका पैन थोड़ा बड़ा है तो आप थोड़ा सा उसको मूव कर सकते हैं, ताकि चारों तरफ से अच्छे तरीके से कैरेमलाइज हो जाए। या फिर आप स्पून की हेल्प से इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। जिस जगहों से अभी जो है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है, आप उन साइड्स को भी दरमियान में लेके आ सकते हैं, ताकि शुगर जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। बहुत ज्यादा स्पून इसके अंदर हिलाने की जरूरत नहीं है, बस टाइम टू टाइम हम थोड़ा थोड़ा सा इसको मूव करते रहेंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अपने फ्लेम जो है वो तेज नहीं करना। बिल्कुल जो दम वाला फ्लेम होता है ना, उससे बिल्कुल थोड़ा सा हाई फ्लेम में आप इसको रखेंगे। और अगर आप इससे थोड़ा सा हट रहे हैं या कोई और काम साथ में कर रहे हैं तो बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने इसको छोड़ देना है। इस डिज़र्ट को बनाने के लिए मेन काम जो है वो इसको कैरेमल रेडी करना ही है। इसके बाद जो है वो बहुत ईजी है डिज़र्ट को रेडी करना। तो ज्यादा जो मेन काम है ये टाइम कंज्यूमिंग काम है। ये जो इसके अंदर कुकिंग है वो जस्ट कैरेमल रेडी करना ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कैरेमल जो है वो हमारा रेडी हो गया है। और अगर इसके अंदर कुछ पीसेस हों शुगर के तो आप इस तरीके से उसको चम्मच से हिलाते जाएंगे ना, तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो बहुत ही जबरदस्त हमारा कैरेमल जो है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। फ्लेम का जरूर ध्यान रखिएगा, फ्लेम तेज होगी ना तो कैरेमल डार्क कलर में चला जाएगा और शुगर जो है वो हमारी जल सकती है। तो इस तरह का प्यारा सा कलर लाने के लिए आपको फ्लेम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि उसको आपने स्लो ही रहने देना है। तो यहाँ पे जैसे कैरेमल रेडी हो गया था तो उसको यहाँ पर मैंने एक डिश को लिया है, उस पे मैं थोड़ा सा यानी कि हाफ कैरेमल ऑलमोस्ट उसके ऊपर मैंने डाल दिया था, ताकि इसको जो है वो कैरेमल क्रंच हम रेडी कर सके। तो यहाँ पे कुछ बादाम है, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। वो मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिए हैं। थोड़ा सा इसको तो जो है वो हम स्पून की हेल्प से अच्छा सा सेट कर देंगे, ताकि बादाम जो है वो कैरेमल के अंदर अच्छे से डिप हो जाए। और ये इसको हम इस तरीके से ट्राई करेंगे ताकि इसका जो क्रंच है वो हम रेडी कर सके। इसको जो है वो मजीद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये खुद से ही बहुत थोड़े से टाइम में अच्छे से सेट हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा। तो कैरेमल क्रंच इस तरीके से हम अपने डिजर्ट के लिए रेडी करेंगे। थोड़ा सा फैला देंगे, अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह पे ये बहुत ज्यादा थिक लेयर है तो आप उसको इस तरीके से फैला भी सकते हैं। तो इसको बस इसी तरीके से मैंने करके छोड़ दिया था, और ये जब अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है वो थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो जब तक ये सेट होता है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो हाफ कैरेमल बच गया है उसके अंदर शामिल करेंगे हम टेट्रा पैक की क्रीम है। ये यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम ही इस डिज़र्ट में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो टेट्रा पैक की क्रीम ही मैंने हाफ पैक लिया है। जो छोटे पैक्स होते हैं ना 200 ml की, वो मैंने हाफ यहाँ पर यूज़ किया है। साथ में 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर मक्खन शामिल करेंगे। मक्खन जो है वो होममेड मक्खन ही यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे फिर रेडी हो जाएगा हमारा कैरेमल सॉस, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी। अच्छा, फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो है, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया था कैरेमल, तो दोबारा से आपने इसको फ्लेम पे रखा, अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये मिक्स हो जाएगा। अगर आपका कैरेमल भी इस तरीके से हार्ड हो जाए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसको हल्की फ्लेम पर इस तरीके से जब कुक करेंगे ना तो बिल्कुल मेल्ट होके अच्छी सी सॉस जो है वो रेडी हो जाएगी। क्रीम शामिल करने का मकसद ये होता है कि ये थोड़ी सॉस फॉर्म में आ जाए, ताकि ये जब ठंडा हो तो ये हार्ड नहीं हो।
तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस इसको, और बस इसको हम फ्लेम को ऑफ करके इसको किसी अलग पैन में निकाल लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा कैरेमल सॉस जो है वो बन के रेडी हो गया है। बिल्कुल इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं है, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो इसको भी यहाँ पे मैंने एक बाउल में निकाल लिया था ताकि ये ठंडा हो जाए। तो इसके बाद चल देंगे हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हम सेम पैन ही यूज़ करेंगे जिसके अंदर हमने कैरेमल रेडी किया है, उसी के अंदर मैं शामिल करूँगी यहाँ पर 1.5 कप दूध। रेगुलर मिल्क जो घरों में आता है बस वही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये बॉइल्ड मिल्क है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कॉफ़ी पाउडर 1 जगह चम्मच, और साथ ही शामिल किया था मैंने 1 जगह चम्मच ही कोको पाउडर। दोनों चीज़ों को शामिल करेंगे और साथ ही इसके अंदर हम कुछ शुगर शामिल करेंगे। शुगर पर जहाँ पर मैं शामिल किए थे तकरीबन 3 खाने के चम्मच, और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी पैन के अंदर हम इसको मिक्स कर लेंगे तो जो कैरेमल थोड़ा बहुत इसके साथ है उसका भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये चीज़ें आपको मिक्स करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप इसको हल्की आंच पे रखकर उस टाइप से भी मिक्स कर सकते हैं, जिससे ये है कि पैन का कैरेमल भी अच्छे तरीके से मिल्क के अंदर शामिल हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। हमने इसको कुक नहीं करना है, जस्ट हमने इनको मिक्स ही करना है। तो जैसे शुगर वगैरह और बाकी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स होंगी तो बस हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इस दूध को भी मैंने अलग से एक बाउल में निकाल लिया था ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस दूध को जो है वो बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि अच्छे से ये चिल हो जाए। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है हम यहाँ पे करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे मैंने टेट्रा पैक की क्रीम यूज की है जो कि है 1.5 पैक, यानी कि तकरीबन 300 ml यहाँ पर मैं क्रीम यूज कर रही हूँ। इस रेसिपी में टेट्रा पैक की तकरीबन 2 पैक्स यूज होंगे, यानी 400 ml मैं यहाँ पे यूज करूंगी, जिसमें से एक पैक में से हाफ पैक जो है वो मैंने कैरेमल सॉस के अंदर शामिल किया है और 1.5 पैक यहाँ पर मैं यूज करूंगी। आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी यूज कर सकते हैं या फिर फ्रेश क्रीम यूज कर सकते हैं। इस क्रीम को मैंने अच्छे से चिल कर लिया था और इसको मैं बीट कर लूँगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए और डिज़र्ट में जो है वो अच्छे से इसका क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। तो 1 से 1.5 मिनट के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं क्रीम थोड़ी सी फ्लफ़ी हो गई है और इसके थोड़े से स्टफ पिक्स जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ये क्रीम जो है वो हैवी नहीं होती है टेट्रा पैक की जो है, लेकिन काफ़ी हद तक इस डिज़र्ट के जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर जाएगी। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है। 1.5 मिनट बीट करने के बाद यहाँ पर मैं कैरेमल सॉस जो हमने रेडी करके रखी है वो इसके अंदर शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं तकरीबन 4 खाने के चम्मच भरकर जिसके अंदर कैरेमल सॉस शामिल करूँगी। थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून रह जाएंगे, वो हम डेजर्ट की जब असेंबलिंग करेंगे ना तो तब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 4 टेबलस्पून कैरेमल सॉस की जो है वो मैंने शामिल किए हैं और दोबारा से हमने इसको थोड़ा सा बीट कर लेना है ताकि जो कैरेमल सॉस है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, शुगर जो है वो इसके अंदर इसी के ही साथ में बस यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब हम उसके ऊपर से कैरेमल क्रंच ऐड करेंगे तो जो स्वीटनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी डिज़र्ट की। तो यहाँ पर मैं मज़ीद शुगर जो है वो नहीं ऐड करूँगी इसके अंदर, जो जस्ट कैरेमल सॉस के 4 टेबलस्पून है ना, बस उतनी ही शुगर यूज़ की है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से दोबारा से मैंने इसको बीट कर लिया था और ये माशाल्लाह से अपने साइज में आप देख सकते हैं डबल हो गई है। अगर डिज़र्ट रेडी करने में थोड़ा सा टाइम है तो आपने इसको फ्रिज में रख देना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना। तो यहाँ पे जो हमने कैरेमल क्रंच रेडी किया था वो माशाल्लाह से हार्ड होकर बिल्कुल सेट हो गया है। अब हमने इसको जो है वो ट्रे से जो निकाल लेना है और अब हम इसको थोड़ा सा कूट लेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर शामिल करें तो मज़े का डिज़र्ट जो है वो इक्वली सारी जगह पर स्प्रेड हो जाए। तो ये बहुत ईजीली जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैंने ट्रे के अंदर कोई भी ऑयल वगैरह भी बिल्कुल भी कोई चीज़ भी स्प्रेड नहीं की थी, सिंपल ही मैंने इसको शामिल किया था यहाँ पे। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत इजीली यहाँ से रिमूव हो गया है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको थोड़ा सा कूट लेना है, जिसके लिए यहाँ पर मैं एक कपड़ा यूज़ करूँगी, उसके अंदर इसको रखेंगे और किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको जो है वो कूट सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसको बारीक कर लेना है। तो यहाँ पर जो है वो मीट हैमर है मेरे पास और मैं इसको यूज़ करूँगी और इसकी हेल्प से ही मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करूँगी तो बहुत अच्छे से ये जो है वो पीस जाएगा। तो बस हमने इसको भी इस तरीके से पीस लेना है और रेडी करके रख लेना है। तो तकरीबन सारी चीज़ें ही हमारी जो है वो डेजर्ट की रेडी हो गई हैं। बस अब हमने इसको जो है वो असेंबल करना है। तो दोस्तों इस डेजर्ट में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रस्क। ये इस तरीके के रस्क यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ईजिली हर मार्केट से जो है वो मिल जाते हैं, तो इनको हम इस रेसिपी में यूज़ करेंगे। बहुत ही मज़े के बन के ये जो रेसिपी है इस रस्क के साथ रेडी होगी। अगर आपके पास ये रस्क नहीं है तो आप इसकी जगह पे ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं रस्क के साथ ही इसको हमेशा से बनाती हूँ।
तो आप जो है वो ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने करना क्या है कि अपने रस्क को लेते जाना है और जो हमने मिल्क रेडी करके रखा था ना कैरेमल और कोको पाउडर वगैरह डाल के, उसके अंदर हमने इन रस्क को डिप करना है, अच्छे से डिप करना है ताकि ये अच्छे से जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर इसके बाद हमने अपनी किसी भी डिश के अंदर इसको सेट करते जाना है, जिसके अंदर भी आप ये डिज़र्ट रेडी करना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल है। रस्क उठाते जाएंगे, हमने जो मिल्क रेडी किया है उसके अंदर डिप करते जाएंगे कैरेमल मिल्क, और बस हम डिश के अंदर सेट करते जाएंगे। अच्छा, डिश के अंदर जो है वो आपने कोई भी स्पेस जो है वो खाली छोड़नी नहीं है। जब सारी डिश में रस्क हम अच्छे से सेट कर देंगे तो फिर हम ऊपर से जो हमने अपनी कैरेमल क्रीम रेडी करके रखी है वो स्प्रेड करेंगे। तो आपने इसी तरीके से इसी टाइम पे आपने इसको फ्रीज से निकालना है और इस डिज़र्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। पहले आपने निकाल के इसको नहीं रखना। तो इस लेयर के ऊपर मैं हाफ क्रीम जो है वो यूज़ करूँगी और अच्छे से जो है वो हम इसके ऊपर सारे रस के ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पूरे तरीके से रस के ऊपर जो है वो क्रीम अप्लाई कर दी है, बहुत ही बैलेंस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे कि हम उसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है वो आप थोड़ा सा कैरेमल क्रंच जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्वीटनेस जो है ओवर स्वीट ना हो जाए इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही। लेकिन ये कि आप नीचे की लेयर में भी कैरेमल क्रंच जो है वो ऐड कर सकते हैं। दोबारा से उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। रस लेंगे अपने और उनको इसी तरीके से दूध में डिप करके रखते जाएंगे और दोबारा से पूरी लेयर रेडी कर लेंगे। तो बाकी बची हुई जो क्रीम है वो अब हम ऊपर की लेयर के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करेंगे। बहुत ही इनको थोड़ा नीट सा हम लुक दे देंगे। अच्छे तरीके से सारे रस्क जो है वो हमने इनको कवर कर लेना है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने दूसरी लेयर भी अच्छे से सेट कर दी है क्रीम की। तो अब हम इसको ऊपर से गार्निश करेंगे, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर कैरेमल सॉस जो हमने बचा के रखा है। 1 से 2 टेबल स्पून ही हमें यहाँ पर बस चाहिए होंगे। इसको रफली इस तरीके से हमने पूरी ट्रे के ऊपर हल्का हल्का सा फैला देना है और इसके बाद कोई भी टूथपिक ले लें या फिर शाशी स्टिक से उसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा मूव करते जाना है और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो है वो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। बहुत ही ईजी है इस डिज़ाइन को बनाना, लेकिन ये डिज़ाइन दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, अब बारी है कैरेमल क्रंच, जिसको हमने बनाकर रेडी करके रखा हुआ है बादाम के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो इसको इस तरीके से हम दरमियान में भी थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि हर बाइट में क्रंच आएगा। तो दूसरा ये है कि इसको हम साइड पे भी इसकी हल्की हल्की सी लेयर बना देंगे, जिससे इसकी लुक बहुत खूबसूरत हो जाएगी डिज़र्ट की। उसकी बाउंड्रीज बनने से ना तो डिज़र्ट की डिश की जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। तो यहाँ पे ये है कि मैंने इसको बाउंड्रीज पे भी थोड़ा थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था और दरमियान में भी हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया था। तो जितनी क्वांटिटी मैंने आपको इस रेसिपी में बताई है उसके साथ आप 12/18 की डिश को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी कर सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको छोटे साइज़ की डबल डिश में रेडी कर लें या फिर आप सिंगल सर्विंग में भी इसको रेडी कर सकते हैं कप्स के अंदर। तो बस आपने मेथड यही जो है वो फॉलो करना है और बाकी आप डिश जो सी भी जिस तरह की भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से रेडी हो गया है हमारा डिज़र्ट, बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ, बहुत ही क्रीमी और जूसी टेस्ट के साथ। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको अच्छे से चिल करेंगे और फिर ही हम इसको सर्व करेंगे। तो इसके लिए या तो आप फ्रिज के अंदर इसको ओवरनाइट रखते हैं या फिर आपको अगर जल्दी चाहिए तो आप फ्रीज़र के अंदर इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। तो अच्छे से जब ये चिल होगा ना तो तभी ये सर्व करेंगे तो टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे जो है वो अच्छे से चिल हमने कर लिया है अपने डेजर्ट को, जो कि अच्छे से सेट हो चुकी है इसके ऊपर क्रीम और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त देखने में लग रहा है। तो अब हम मज़ीद इसको खूबसूरत और एलिगेंट बनाने के लिए इसके ऊपर यूज़ करेंगे चांदी के वर्क और ज़्यादा ट्रेडिशनल तरीके के साथ जो है वो रेडी होगा। इसकी लुक और ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगी और जब जिस टेबल पे भी आप इसको सर्व करेंगे तो ये टेबल को जो है वो मज़ीद खूबसूरत बना देगा ये ज़बरदस्त सा हमारा डिज़र्ट। तो यहाँ पे जो है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे चांदी के वर्क। तो यहाँ पे जो है वो मैंने चांदी के वर्क ले लिए हैं। अच्छा, ये बड़े साइज़ में था तो बड़े साइज़ में तो मैं नहीं लगाऊंगी, बल्कि इसके मैं छोटे छोटे पोर्शंस जो है वो कट करके तो फिर इसको जो है वो मैं यहाँ पर डेकोरेट करूँगी। उससे ये है कि ये दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पे जनाब हमारा जो डेजर्ट है वो माशाल्लाह से बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त इसकी लुक रेडी हुई है और टेस्ट में भी ये बहुत ही लाजवाब है। यकीन कीजिए बहुत सिंपल चीज़ें इसके अंदर हमने यूज़ की हैं, लेकिन अब जब आप इसको इस तरीके से रेडी करेंगे ना तो टेस्ट बहुत ही लाजवाब बन के रेडी होगा। अच्छे से चिल करके सर्व करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको एक पीस भी कट करके दिखाती हूँ कि ये किस कदर शानदार जो है वो हमारा डेजर्ट
क्रीमी जूसी बनके रेडी हुआ है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बहुत अच्छी बहुत मजेदार सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करूंगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम दोस्तों इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।